एक खेसारी लाल यादव के टुच्चे से यूट्यूबर का ये कहना है कि जिस दिन से खेसारी लाल यादव इस इंडस्ट्री में आए हैं उस समय से मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जैसे लोगों का उन्होंने पत्ता काट दिया है। तब से खेसारी भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, आप सबको पता है कितने लोग का पत्ता कट गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ गायब, मनोज तिवारी गायब, रवि किशन गायब, उसके बाद में जितने छोटे बड़े कलाकार थे सब गायब। वो लोग में इतना ज़्यादा टैलेंट है, अगर ये लोग स्टार्टिंग में ही चाह देते खेसारी को बड़ा स्टार नहीं बनने देना है या खेसारी को यहीं से आगे नहीं जाने देना है, यहीं पे नीचे धक्का दे देना है, तो आज तुम्हारे खेसारी लाल यादव इतने बड़े सुपरस्टार नहीं रहते। अब मैं बताता हूँ क्यों। तुमने भी ये सब बातें सुनी होगी, पता नहीं तुमने वीडियो बनाया भी तो बनाया किस मुंह से बनाया, और मुंह से बोल रहा है कि किसी और चीज़ से बोल रहा है, पता नहीं कैसा आदमी है। खेसारी लाल यादव के तुमने मुंह से ये चीज़ सुना होगा कि एक खेसारी लाल यादव के फिल्म लॉन्चिंग में या गाना लॉन्चिंग में ऐसा 10 लाख रुपए का मदद उस जमाने में, बहुत पहले की ये बात है, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया था। और वो दिनेश लाल यादव को ऑन कैमरा उन्होंने ऐसा बोला था कि एक बाप बेटे जैसा रिश्ता है इनसे मेरा, मतलब बोला था। तो वैसे वैसे इंसान को तुम कैसे, इस टुच्चे से इंसान को और टुच्चे से यूट्यूबर तुम कैसे यार कंपैरिजन कर सकते हो। रही रवि किशन की बात, तो उनका हाथ पकड़ने वाला गुंडे के रोल में जब वो साउथ फिल्म में करते थे, उनका एक हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। रही मनोज तिवारी की बात, तो मनोज तिवारी एक ऐसे इंसान है जिनके वजह से पूरी भोजपुरी फिल्म को देखा जा रहा है। इनकी एक फिल्म आई थी ससुरा बड़ी पैसा वाला, उस समय से ही भोजपुरी फिल्म को हमारे इंडस्ट्री में, यूपी बिहार में, झारखंड में ऐसा इस फिल्म को, भोजपुरी फिल्म को देखा जा रहा है। उसके पहले जो फिल्में आती थी वो फिल्में लोग नहीं देखते थे। जब से ये फिल्म आया ससुरा बड़ी पैसा वाला, इस फिल्म ने पैसा भी बहुत कमाया और इससे भोजपुरी फिल्म को एक अलग पहचान भी मिल गई कि हाँ भोजपुरी में भी अच्छी फिल्में बनती हैं और लोग अच्छा बनाते हैं। उस समय से ही हमारा भोजपुरी का फिल्म जो है थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हुआ। तो जिन 3 लोगों की तुमने बात की, उन 3 लोगों की बात तुम छोड़ ही दो। अब रही पवन सिंह की बात की, पवन सिंह जातिवाद के चलते टिके हुए हैं। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जातिवाद, एक जाति का लोग किसी एक स्टार का गाना सुनेगा तो वो इंडस्ट्री में नहीं टिका रहेगा। हम लोग भी खेसारी लाल यादव का गाना सुनते हैं, तभी उनके गाने पे भी इतना ज़्यादा व्यू आता है। और यादव समाज के लोग भी पवन सिंह का गाना सुनते होंगे, तभी पवन सिंह के गाने पे भी इतना ज़्यादा व्यू आता है। जातिवाद करने से कोई भी ना आज तक टिका है ना आगे टिक पाएगा। सिर्फ एक जाति को लेके चलने से कुछ नहीं होता है। तो ये सब तो होगी इस वीडियो में जितना भी सीरियस पार्ट था, तो हम लोगों ने सीरियस पार्ट को कवर कर लिया। अब आते हैं मजाक वाली बात पे। तो आप लोग पहले ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है। इसने बोला है मेरे बाबूजी का एक गाना आया है तू हमार देखा, मतलब ये पवन सिंह को अपना बाप मानता है। आप लोग क्लिप सुनो। तुम्हारा बाबूजी का एक गाना आया था तू हमार देखा, सुन लिया ना, हो गया यकीन कौन है इसका बाबूजी। यार पवन सिंह को बाप भी बोलते हो और पवन सिंह का घटाई भी करते हो। यार कैसे आदमी हो, जिसको बाप बोल रहे हो उसी से दागा कर रहे हो। और रही बात तुम्हारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो में तू हमारे देखा गाने का नाम ले रहे हो, तो उस दिन तुम्हारे सुपरस्टार, सो कॉल्ड सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी एक गाना आया था, जिस गाने का नाम है चूमा लागे विटामिन की चूमा हाँ विटामिन, ऐसा कोई करके एक गाना आया था जिसने 8 दिन में सिर्फ 2 मिलियन व्यू लाए हैं। 2.1 मिलियन, 2.1 मिलियन, पॉइंट वाला के बाद याद रखना, ठीक है। और पवन सिंह का वही गाना उसी दिन आया, उसी दिन खेसारी लाल यादव के गाने से 3 घंटा लेट, 3 घंटा लेट आया, और उस गाने पे अभी 10 मिलियन व्यू हैं। तो कौन आगे है तुम लोग ही बता दो। मैं इसका एक और आप लोगों को क्लिप दिखाता हूँ, इसने जिसमें साफ साफ बोल रखा है कि पवन सिंह कितने बड़े सिंगर हैं और सिर्फ पवन सिंह को ही गाने आता है। पहले आप लोग क्लिप देख लो। पवन सिंह एकलौते ऐसे सिंगर हैं जिनको थोड़ा बहुत गाना आता है, इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। क्लिप देख लिया, समझ गए। देखो क्या होता है ना कि जो दिल के अंदर की बात रहती है, दिमाग के अंदर की बात रहती है, वो एक ना एक बार निकल जाती है। किसी का भी तुम झूठ-मूठ का कितना भी बड़ाई कर लो, लेकिन जो दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो एक बार ही निकल जाता है। तो इस बंदे के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। और
थंबनेल की बात पे आते हैं तो राजन सिंह मुकुट के वीडियो डालने से 2 घंटे के बाद इसने वीडियो ऐसा डाला है सेम थंबनेल बना के। और राजन सिंह मुकुट ने एक लेबल दिया था खेसारी लाल यादव को कि लापता हो गए हैं, 10 लाख रुपए इनाम है। तो इसने पवन सिंह का फोटो लगा के 1500 रुपये लिख दिए कि कैसे भी पवन सिंह को नीचा दिखाया जाए। देखो, किसी के नीचा दिखाने से नीचा कोई नहीं दिखेगा। कुत्ता जाके जंगल में से घूम के आ जाएगा, बोलेगा कि मैंने शेर को मार के आया है जंगल में से, तो बातें सच नहीं हो जाती। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हमारी जनता जनार्दन तेज है और कमेंट भर दो जो पवन सिंह के फैन है पवन सिंह के लिए, खेसारी लाल यादव के फैन है खेसारी लाल यादव के लिए कि कौन अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।